किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों के भांति घूमता रहता है और उनमें से अधिकतर ये कहकर धुतकार दिया जाता है कि कोई स्थान नहीं है। क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद? जैसे कुत्ते जो है वो एक एक घर के बाहर आते हैं, ऐसे देखते हैं खाना मिल जाए और लोग धुतकार देते हैं, वैसे मनुष्य भी कुत्तों के समान नौकरी की तरह घूमता रहता है, इधर उधर जाता है और प्राय कर स्थानों से धुतकार दिया जाता है बोल के कि कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु हैं और एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञापूर्वक सेवा करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। तो वहां क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि एक खाली रोटी का टुकड़ा पाने के लिए वो एक स्वामी भले लायक है कि नहीं उसकी सेवा में जुड़ जाता है, वैसे भी कुत्ता भी उसी प्रकार से वो देखता नहीं है कि मेरा स्वामी कौन है, बस वो उसका पालन पोषण कर रहा है तो उसकी सेवा में जुड़ जाता है। फिर आगे प्रभुपाद बताते हैं सुकर के बारे में। सुअर वृत्ति के लोग कैसे होते हैं? तो प्रभुपाद बोलते हैं जो लोग खाने के मामले में कोई विवेक नहीं बरतते, क्या खाना है उसके बारे में विवेक नहीं करते, विचार नहीं करते और सभी प्रकार की सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं, वो सुकर तुल्य है। वो मनुष्य योनि में भी कौन है? वो सुकर ही है। सुकरों का मल खाना बहुत पसंद है। इस तरह मल पशु विशेष का प्रिय खाद्य है। इसी तरह कुछ पशु या पक्षी पत्थर तक खाते हैं, किंतु मनुष्य सभी तरह की वस्तु खाने के लिए नहीं बनाए। वो तो अन्न, शाक, फल, दूध, चीनी इत्यादि खाने के लिए आया है। पशुहार मनुष्यों के लिए नहीं है। ठोस भोजन चबाने के लिए मनुष्यों में विशेष प्रकार के दांत होते हैं, जिनसे वे फल तथा शाक काट सकता है। मनुष्य को 2 कुकर दांत भी दिए गए हैं, जिनसे कुछ ऐसे लोगों की थोड़ी छूट मिल सकती है जो किसी भी हाल में सामिष्ट भोजन करने वाले हैं। ये सबों को ज्ञात है कि मनुष्य के लिए भोजन है, फिर वही दूसरे मनुष्यों के लिए विष हो सकता है। मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोग के बचे कुचे अंश को ग्रहण करें और भगवान पत्र, पुष्प, फल आदि ग्रहण करते हैं। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को कभी पशुहार अर्पित नहीं करना चाहिए। अतएव मनुष्य विशेष प्रकार का भोजन करने के लिए है। उसे कथित विटामिनों की पूर्ति के लिए पशुओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अतएव जो व्यक्ति भोजन के मामले में विवेक से काम नहीं लेता है, वो सुकर के तुल्य बताया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति, सुकर कौन है? मनुष्य की योनि में जो भोजन पाने में विवेक विचार नहीं उपयोग करता है और वो कृष्ण का भोग लगाया हुआ जो आहार है उसको ग्रहण करने के बदले अत्याधिक कुछ भी जो भी बिना विचार किए ग्रहण कर लेता है, उसको क्या बताया? मनुष्यों में सुकर बताया गया। फिर आगे ऊंट क्या होता है? ऊंट एक ऐसा पशु है जो कटीली वस्तुओं खाने से आनंदित होता है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन तथाकथित भोग का सांसारिक जीवन बिताना चाहता है, उसकी तुलना ऊंट से की गई है। भौतिकवादी जीवन कांटों से भरा हुआ है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों की संस्तुति विधि के अनुसार जीवन पालन करे, जिससे बुरे सौदे से भी वो सर्वोत्तम लाभ लिया जा सके। भौतिक जगत में अपना ही खून चूस कर पालन पोषण करना होता है। भौतिक भोग का आकर्षण केंद्र विषयी जीवन है। विषयी जीवन का भोग अपना खून चूसना होता है और इस प्रसंग में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। ऊंट भी कटीली टहनियों चबाते समय अपना रक्त चूसता है। ऊंट जिन कटीली टहनियों को खाता है वे उसी जीभ को काट देती है, जिससे उसके मुंह में भीतर खून आ जाता है। रक्त के साथ मिलकर कांटे मूर्ख ऊंट के लिए स्वाद उत्पन्न करते हैं और वे झूठे आनंद के साथ कटे हुए खाने में लगा रहता है। इसी प्रकार बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से ये संदेहास्पद साधनों से धन कमाने के लिए कठोर श्रम कर रहे हैं, वे अपने ही रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कटीला फल खाते हैं। इसलिए भागवतम में इन रंग पुरुषों की गणना ऊंटों के साथ की गई है। समझ में आपको क्या बताया? ऊंट क्या करता है?
ऊंट आपने देखा है कैक्टस, कैक्टस जो होता है, जो कांटे वाला जो कैक्टस होता है, उसको खाता है। और जब वो खाता है तो वो खाते समय क्या हो जाती है, उसकी जीभ कट जाती है, और जीभ कटती है तो खून निकलता है। और ऊंट को क्या लगता है कि ये खून नहीं है, ये कैक्टस का जूस है। और उसको लगता है कि कैक्टस कितना रसीला है, और वो कैक्टस खाता रहता है। उसको लगता है कि वो रस कैक्टस में से निकल रहा है, पर वो रस कहाँ से निकल रहा है, उसका खून है जिसको वो आस्वादन कर रहा है और उसमें आनंद पा रहा है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये वो श्रम करने वाले लोग हैं जो बहुत श्रम कर रहे हैं इंद्र तृप्ति का भोग करने के लिए, और उनको लग रहा है ये जो श्रम है उससे जो रस प्राप्त हो रहा है वो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, पर वो खुद ही वो अपना रक्त ही है, वो जो श्रम है वो अपना रक्त ही है जिसको वो एंजॉय कर रहे हैं ऊंट के समान। तो बोल रहे ये कोई बहुत अक्लमंद वाली चीज नहीं है, प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर गधा ऐसा पशु है जो सबसे बड़ा मूर्ख के रूप में विख्यात है। गधा कठिन श्रम करता है और खुद के लिए बिना किसी लाभ के भारी से भारी बोझ ढोता रहता है। सामान्यतः धोबी गधों को रखते हैं जिसकी सामाजिक स्थिति सम्मानजनक नहीं होती। समाज में गधों को कोई बहुत ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता है। और गधे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो गधी के द्वारा धुलती लात मारे जाने पर वे उसका अभ्यास हो जाता है। जब गधा मैथुन के लिए ललचाता है तो गधी दुलती दुलती चलती है, फिर भी गधा मैथुन के लिए उसके पीछे पीछे लगा रहता है। अतएव स्त्री के गुलाम मनुष्य की तुलना गधे से की जाती है। जन सामान्य इस कलयुग में विशेष रूप से अत्यधिक श्रम करता है। इस युग में मनुष्य गधे के कार्य में लगा रहता है। वे भारी बोझा ढोता है और ठेले तथा रिक्शे खींचता है। मानव सभ्यता के तथाकथित विकास के ने मनुष्य को गधे के कार्य में लगा रखा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तथा कार्यशालाओं में भी श्रमिक गण ऐसे भारी काम में लगे रहते हैं, और दिन भर कठिन श्रम करने के बाद फिर से बेचारे मजदूरों के घर पर न केवल काम सुख के लिए अपितु अनेक घरेलू कार्यों के लिए उसकी स्त्री ललचाती रहती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि एक मनुष्य गधा कैसे बनता है, जो पूरा दिन श्रम में लगा रहता है केवल मैथुन सुख पाने के लिए, तो वो व्यक्ति गधे के समान है। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि हम कौन है, हम कुत्ते हैं कि हम सुकर हैं कि हम ऊंट हैं कि हम गधे हैं कि हम भक्त हैं। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आज जो है भगवान सुकर के रूप में प्रकट होते हैं, पर सुकर के रूप में भगवान जो है वो कुछ भी बिना विवेक के खाने के लिए नहीं प्रकट होते। तो भगवान किसके लिए प्रकट हो रहे हैं? भगवान जो भूमि देवी है उसकी खोज करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो भागवतम में 3rd कैंटो में 2 बार जो है मैत्रेय मुनि विदुर को बताते हैं कि वराहदेव 2 बार प्रकट होते हैं। पहले कब प्रकट होते हैं? वो स्वयंभू मनु के जो मनवंतर में श्वेत वराह के रूप में प्रकट होते हैं। तो कथा इस प्रकार से है कि भगवान जो है ब्रह्मा जी को सेवा प्रदान करते हैं सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। तो ब्रह्मा जी भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि कैसे बढ़ाऊं मैं सृष्टि को आगे? तो भगवान बोलते हैं कि आप जनसंख्या को बढ़ाइए, आप पॉपुलेशन बढ़ाइए। अब देखिए कई वर्ष पहले चाइना जो है वो सबसे आगे था जनसंख्या के मामले में, और इतना परेशान हो गया था चाइना जनसंख्या के मामले से कि उनने एक रूल पास किया था कि कोई भी जो गृहस्थ है वो केवल एक ही संतान उत्पत्ति कर सकता है। अगर वो दूसरी संतान उत्पत्ति करेगा तो उसके जितने भी सिटीजन के राइट्स हैं वो उससे विड्रॉ कर लिए जाएंगे। और उन चाइना को लगा कि इससे क्या है कि हमारी समस्या जो है जनसंख्या की, उसका उपाय बहुत अच्छा हो जाएगा, उसका उपाय निकल जाएगा। और कई वर्षों पहले चाइना ने ये रियलाइज किया कि जनसंख्या घटाने से उनको नुकसान हो रहा है, और अब वो प्रमोट कर रहे हैं कि अब जनसंख्या बढ़ाओ, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जितने बच्चे पैदा करने उतने करो, पर अब कोई कर नहीं रहा है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मटीरियल सॉल्यूशंस टू मटीरियल प्रॉब्लम्स इज मोर डिफिकल्ट। जो भौतिक जो उपाय है वो भौतिक समस्याओं से भी ज्यादा कठिन है। जैसे प्रभुपाद एक बार उदाहरण दे रहे थे कि ब्रिटिश राज में ऐसा हुआ था कलकत्ता में कि बहुत सारे सांप बढ़ गए थे कलकत्ता शहर के अंदर। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा इसका क्या उपाय निकाला जाए।
तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि जो भी व्यक्ति मरा हुआ सांप लेकर आएगा हमारे पास उसको हम इनाम देंगे। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति मरा हुआ सांप लेकर आएगा उसको इनाम मिलेगा। तो उनको लगा इसके कारण क्या है, लोग सांपों को मार देंगे और लेकर आएंगे तो सांप खत्म हो जाएंगे। पर फिर ब्रिटिशर्स ने रियलाइज किया कि इंडियंस बड़े चालाक हैं, वो सांपों को ढूंढ के मारने के बदले सांपों की ही पैदा करने की योजना उनने चालू कर दी। उन्हें ब्रीडिंग करना चालू कर दिया सांपों को और उनको ब्रीड करके मार के ला रहे हैं। तो समस्या तो कुछ और थी, उपाय दिया और उपाय से एक और समस्या जन्म ले। जितने सांप नहीं थे उससे ज्यादा सांप हो गए कलकत्ता में। तो भौतिक समस्याओं का निदान अगर जो भौतिक तरीके से किया जाए तो वो और बड़ी भौतिक समस्या बन जाती है। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि प्रॉब्लम जनसंख्या की नहीं है, प्रॉब्लम इज नॉट कितनी जनसंख्या है। प्रभुपाद बोलते थे प्रॉब्लम इज व्हाट द पॉपुलेशन इज डूइंग। जनसंख्या कर क्या रही है, जनसंख्या अपने आप में एक समस्या नहीं है, पर जनसंख्या को अगर शिक्षा नहीं दी जाए क्या करने के लिए, वो एक समस्या है। तो प्रभुपाद जब महात्मा गांधी जो है वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे तो श्रील प्रभुपाद ने कई पत्र लिखे महात्मा गांधी को कि मैं आप इतने परेशान रहते हैं, आप भारत की लड़ाई के लिए इतना अच्छा योगदान दे रहे हैं, पर आप जो है वो अगर कृष्ण भक्ति कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे तो लोग जो है आपका पालन करेंगे। जैसा प्रभुपाद ने लिखा कि जो भगवत गीता में श्लोक है यद 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 आचर्य श्रेष्ठ तत्त एवर्त जना, वो बोलते हैं कि अगर आप जो, क्योंकि आप एक बहुत उच्च पद पर हो, जो आप करोगे वो सामान्य जनता उसका पालन करेगी, तो आपके बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। प्रभुपाद लिखते हैं कि महात्मा, आपको महात्मा गांधी कहा गया है। महात्मा का अर्थ क्या है? और प्रभुपाद बिना बिना कोई संकोच के लिखते हैं महात्मा गांधी को, महात्मा का अर्थ है जो भगवत गीता का प्रचार करे, भगवत गीता के संदेश का प्रचार करे, वो ही महात्मा है। अदरवाइज ये महात्मा का टाइटल लगाने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा कौन लिख सकता है एक लीडर को? और जब इंडिपेंडेंस हो गया तो वापस प्रभुपाद ने उनको पत्र लिखा महात्मा गांधी को। उनने बोला देखो क्या आप एक कायर की मौत मरना चाहते हो? और उन्होंने लिखा देखो मिसेसोनोनी, हिटलर, टोरोस, ये सब भी जो है इनने बहुत कार्य किया पर उनकी डेथ एकदम बहुत ही घिनौनी उनको मृत्यु प्राप्त हुई थी। क्या आप चाहते हो आपको भी ऐसी घिनौनी मृत्यु प्राप्त हो? अगर नहीं चाहते हो तो अभी भी समय नहीं बीता है, अभी आपकी मृत्यु नहीं आई है, अभी भी आप कृष्ण भावनामृत को अपना लो तो आपका जीवन सुधर जाएगा, आप लोगों को सही मार्ग पे ले जाओगे। तो प्रभुपाद ये चाहते थे कि जनसंख्या जो है वो अगर सही हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो यहाँ पर स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं कि आप जनसंख्या बढ़ाओ। तो अब ब्रह्मा जी विचार करते हैं जनसंख्या कैसे बढ़ाएं। तो वो अपने मन से 4 पुत्रों को उत्पादन करते हैं। कौन होते हैं वो? चतुष्कुमार। तो चतुष्कुमार जन्म लेते हैं ब्रह्मा जी के मन से और ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि आप आगे जो है सृष्टि बढ़ाओ। तो चतुष्कुमार बोलते हैं नहीं नहीं, हमको ये कार्य में लगना नहीं है, हम जो है वो बालक के रूप में ही खुश है, हम आध्यात्मिक जीवन पे आगे प्रगति करना चाहते हैं, तो हम जो है विवाह नहीं करेंगे, हम कोई आगे जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे। तो ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं। तो शास्त्र बताता है कि एक संजोग में आप पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। कौन सा संजोग है वो? जहां आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको रोका जाए तो उस समय आप पिता को मना कर सकते हो। तो भागवतम में कई प्रसंग आते हैं इस विषय में। भागवतम में जब स्वयं ब्रह्मा जी जो है उत्तानापाद और प्रियव्रत उनके 2 पुत्र होते हैं, तो उत्तानापाद से ध्रुव महाराज आते हैं और ध्रुव महाराज से आगे जाकर प्रचेतास आते हैं। और प्रचेतास जब मना कर देते हैं कि हम आगे पॉपुलेशन जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे तो समस्या का विषय बन जाता है, आगे कैसे जनसंख्या बढ़े। तो ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आप मेरे पुत्रों बढ़ाओ। तो प्रियव्रत महाराज बोलते हैं नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं कोई विवाह नहीं करूंगा, मना कर देते हैं। तो स्वयं भगवान आते हैं ब्रह्मा जी के साथ और उनको बोलते हैं कि आप फिक्र मत करो, आपको डर इस बात का है कि विवाह के जीवन में पढ़ के आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाओगे, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विवाह के जीवन में भी आप उन्नति कर पाओगे। तब प्रियव्रत महाराज आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं दक्ष प्रजापति जो है वो पहले जो है 1 लाख पुत्र हैलशवास को जन्म देते हैं और नारद मुनि उन सबको ब्रह्मचारी बना देते हैं। तो फिर दक्ष बड़े गुस्सा हो जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरी बार वो शैलवास को 10,000 शैलवास को जन्म देते हैं, वो भी नारद मुनि उनको ब्रह्मचारी बना देते हैं। अब दक्ष प्रजापति इतने गुस्से हो जाते हैं वो नारद मुनि को श्राप दे देते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं उनको कि देखो
तुमको अपने बच्चों के कार्य पे चलना चाहिए, तुमको मेरे को मना करने के लिए तुमको भी ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए, पर वो उनको श्राप दे देते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं 9वें कैंटो में प्रसंग आता है ययाति का, और ययाति जो है वो अपने जो सबसे बड़े पुत्र होते हैं यदु, उसको बोलते हैं कि देखो मुझे श्राप मिला है और मैं वृद्ध हो गया हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप मेरे से जवानी एक्सचेंज कर लो। तो यदु बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। बोलते क्यों नहीं करूंगा? बोले अगर मैं ये जवानी ले लूंगा तो वापस जब आप मर जाओगे तो मेरे को वापस जवानी आ जाएगी, अभी वृद्धता ले लूंगा फिर वापस जवानी आ जाएगी, तो मेरा जो कृष्ण भावनामृत में उन्नति होने का कार्य है वो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं स्वीकार नहीं करूंगा, वरना मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो ययाति बड़े क्रोधित हो जाते हैं, वो दूसरे पुत्र को पूछते सब मना कर देते, फिर सबसे छोटा पुत्र लेता है। तो वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सही किया था, यदु ने सही किया था, इसके लिए भगवान यदु वंश में जन्म लेते हैं आगे, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में वो रुकावट आ रही थी, इसके लिए यदु ने मना किया, इसके लिए वो सही था मना करने के लिए। तो अगर कोई पुत्र जो है आध्यात्मिक जीवन के लिए उसको रोका जाए और वो नहीं उसका पालन करे तो वो गलत नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे चतुष कुमार मना कर देते हैं, ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध पे कुछ बोल तो सकते नहीं है, तो क्या होता है वो उनकी दोनों आंखों के बीच में से रुद्र की उत्पत्ति होती है, वो क्रोध से रुद्र उत्पन्न होता है। तो वो देखते हैं अच्छा है बिना कुछ किए एक और जन उत्पन्न हो गया, तो रुद्र को बोलते हैं आप बढ़ाओ आगे जनसंख्या आप बढ़ाओ। तो रुद्र अपने आप को विस्तार करते हैं 11 रुद्रों में और वो जनसंख्या बढ़ाना शुरू करते हैं। और ब्रह्मा जी देखते हैं बढ़ा इस तरीके से रहे कि सब भूत पिशाच और सब पूरे विकास करने के बदले वो विनाश कर रहे हैं, और पूरे सृष्टि में जो है वो भूत और पिशाच और सब घूम रहे हैं और सब कुछ त्राही त्राही कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं रुक जाओ, मैंने कुछ और उद्देश्य से आप लोग को जनसंख्या बढ़ाने के लिए बोला था, पर यहाँ तो कुछ और ही कार्य हो रहा है। तो वो बड़े विचार में ब्रह्मा जी चले जाते हैं, अब करूं क्या, सेवा दी गई है पर सेवा में तो विघ्न ही विघ्न आ रहे हैं। तो फिर वो आगे वो विचार ही कर रहे होते हैं, तब उनके राइट हैंड से स्वयंभू मनु उत्पन्न होते हैं और लेफ्ट साइड से कौन उत्पन्न होते हैं, शत्रुपा उत्पन्न होती है। और तब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये दोनों का मिलन करके जनसंख्या बनेगी तो बहुत अच्छी जनसंख्या होगी। फर्स्ट टाइम ऐसा एक पुरुष और एक स्त्री के द्वारा जनसंख्या का विचार ब्रह्मा जी को इस संदर्भ में आया, इस संदर्भ से जनसंख्या का अगर विकास होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो स्वयंभू मनु को बोलते हैं कि आप शत्रुपा से विवाह करके जनसंख्या बढ़ाओ। तो स्वयंभू बोलते हैं मैं तैयार हूं जनसंख्या बढ़ाने के लिए, पर स्थान तो चाहिए, कोई स्थान तो होना चाहिए। स्थान ही कहाँ है, पृथ्वी तो कहाँ है, पानी के अंदर डूबी हुई है, तो पहले पृथ्वी को बाहर निकालो, मेरे को स्थान मिलेगा तो मैं जनसंख्या बढ़ाऊंगा आगे। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं एक और समस्या, अब पृथ्वी को कैसे निकाले बाहर जो डूबी हुई है। तो तब भगवान क्या है, वराह रूप में प्रकट होते हैं और नासिका से, ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट होते हैं श्वेत वराह के रूप में, और पृथ्वी को जो है वो जल में से लेकर आकर वापस ऑर्बिट पे रखते हैं, और तब स्वयंभू मनु और शत्रुपा आगे जनसंख्या बढ़ाती। इस प्रसंग में कोई हिरण्याक्ष का वध नहीं होता है, केवल भगवान जो है वो केवल पृथ्वी को पानी में से निकालने के लिए प्रकट होते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी यहाँ पर इतनी अच्छी सेवा कर रहे थे भगवान की, फिर भी इतने सारे विघ्न आते हैं। तो इस संदर्भ से आचार्य हमको ये भी बताते हैं कि जब कोई भक्त भगवान की सेवा में तात्पर होगा तो ऐसा नहीं हो सोचे भगवान की सेवा कर रहा हूँ फिर क्यों कष्ट आ रहे हैं, आएंगे। जैसे चतुष कुमार ने मना कर दिया, वैसे आप किसी को सेवा देंगे वो भी मना कर देंगे, रोजी मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं कर सकता, होएगा तो ठीक है। फिर भी और भी ऐसे होंगे कि सेवा सही करने के बदले गलत कर आ जाएंगे, रुद्र के रूप में गलत सेवाएं कर देंगे, वो भी स्वीकार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होएगा, भाई कोई सही तरीके से नहीं कर पाएगा, सही स्थान पे नहीं, सही समय पे नहीं कर पाएगा, तो सब विघ्न आएंगे। ब्रह्मा जी को भी विघ्न है, इतने विघ्न है इतनी सृष्टि की रचना करने में, तो जब हम सेवा करते हैं तो विघ्न आएंगे, ये स्वाभाविक है। और भगवान हमेशा रहेंगे, भगवान सेवा करने में हमको हमेशा सहायता करते रहेंगे। तो फिर आगे जो है नेक्स्ट संदर्भ में क्या होता है, तो नेक्स्ट लीला में चक्षुषा मनवतर में वापस वरादेव का प्राकट्य होता है। ये प्राकट्य किस प्रकार से है, तो भागवतम 3rd कैंटो वर्णन करता है कि जब दिति और कश्यप
जो है वो एक समय पे दिति को बहुत ज्यादा वासना होती है, वो अपने पति कश्यप के पास जाती है और वो पुत्र की प्राप्ति करना चाहती है। तो तभी जो है कश्यप मुनि उनको मना करते हैं कि देखो ये जो समय है ये शिव जी का समय है और शिव जी के जो अनुयायी है वो इस समय भ्रमण करते हैं, तो ये उपयुक्त समय नहीं है, और अगर इस समय पे अगर कोई बालक का जन्म होगा तो बड़ा वो ब्राह्मण नहीं पैदा होगा। फिर भी दिति अनुरोध करती है। तो ये इसका प्रील्यूड क्या था कि एक बार ऐसा होता है कि चतुष कुमार जो है वो जाते हैं वैकुंठ में भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए, और वो 6 द्वारों को पार कर देते हैं। वैकुंठ के 7 द्वार होते हैं। अगर आप श्रीरंगम मंदिर गए हो तो आपने देखा है 7 गेट्स हैं श्रीरंगम। तो श्रीरंगम मंदिर जो है एक्चुअल वैकुंठ को प्रतिनिधित्व करता है। तो 6 द्वार तो पार कर देते हैं। हर द्वार पे द्वारपाल होते हैं, आखिरी में जय विजय होते हैं, पर हर द्वार पे द्वारपाल तो होते हैं वैकुंठ में। तो 6 द्वार पार करने के बाद 7वें द्वार पे चतुष कुमार को रोक दिया जाता है। जय विजय रोक देते, बोलते हैं एंट्री प्रोहिबिटेड है, नहीं घुस सकते आप अंदर। तो चतुष कुमार बड़े क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं ऐसे कैसे रोक दिया। तो चतुष कुमार को रोकना जय विजय के द्वारा सही था कि गलत था? समझिए यहाँ पर कोई 4 बच्चे नग्न अवस्था में आ जाएंगे, आप रोकेंगे कि आने देंगे? तो सही था क्या रोकना? सही था कि नहीं था? सही नहीं। गलत था क्या? तो हम देखते हैं भागवतम क्या बोलते हैं, सही था कि गलत था। तो चतुष कुमार भी रीजंस देते हैं। तो बोलते हैं देखो गलत है रोकना। तो क्या रीजन देते हैं गलत है? तो बोलते हैं देखो मुनियों ने कहा ये दोनों व्यक्ति कौन है जिन्होंने ऐसे विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर रखी है। मतलब विरोधात्मक मतलब गलत मनोवृत्ति विकसित कर रखी है। ये दोनों व्यक्ति के लिए, किसके लिए बोल रहे हैं? चतुष कुमार जय विजय के लिए बोल रहे हैं। ये भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त हैं और इनसे ये उम्मीद की जाती है कि इन्होंने भगवान जैसे ही गुण विकसित कर रखे हैं। ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं, इस भगवत धाम में किसी शत्रु के आने की संभावना ही कहाँ है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई शत्रु ही नहीं है। भले उनका कौन ईर्ष्यालु हो सकता है? शायद ये दोनों व्यक्ति कपटी है, अतएव अपनी ही तरह होने के अन्यों पर भी शंका करते हैं। क्या बोल रहे हैं वो? क्यों ये व्यक्ति को श्राप मिलना चाहिए? क्यों ये लोग गलत हैं? इसका क्या रीजनिंग क्या देते हैं कि देखो ये लोग तो वैकुंठ के द्वारपाल बने हुए हैं, जब भगवान की सेवा में लीन है तो इनसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि इनके अंदर भी भगवान जैसे गुण होंगे, ऐसा उम्मीद की जा रही है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मंदिर में आता है और आपको धोती कुर्ते और तिलक में दिखता है तो वो उम्मीद करता है कि आपके अंदर भी भक्त जैसे गुण होंगे, और फिर अगर आप भक्त जैसा व्यवहार उसके साथ नहीं करोगे तो उसको तकलीफ होगी। ऐसे कई मंदिरों में कई प्रसंग आते हैं, आप गूगल रिव्यूज में पढ़ेंगे, जहां जाते हैं हम गए वहां पर भक्त ने इस तरीके से, हम फर्स्ट टाइम मंदिर गए, ऐसा व्यवहार किया हमारे साथ कि हम लोग अब कभी मंदिर नहीं जाएंगे। वो लोग एक खराब रिव्यू डालते हैं। तो वो उम्मीद कर आ रहे हैं कि जब आप मंदिर आ रहे हैं, जब आप भक्त की एक वेशभूषा में हैं, तो आपके अंदर भक्त जैसे ही गुण होंगे, आप वैसा ही व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। तो वो बोल रहे देखिए इनने ऐसा व्यवहार बराबर नहीं किया हमारे साथ, तो हम ऐसे उम्मीद कर सकते हैं ये लायकी के नहीं है, यहाँ पर रहने के लायकी के नहीं है। फिर आगे और रीजन देते हैं वो बोलते वैकुंठ में वहां के निवासियों तथा भगवान में उसी तरीके के पुण्य सामंजस्य होती है। दोनों के विचार, भगवान और भक्तों के विचार एक जैसे होते हैं, सब में सामंजस्य होती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो जिस तरह अंतरिक्ष में वृहत तथा लघु आशंकों में पूर्ण सामंजस्य रहता है, तो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है? ये दोनों व्यक्ति वैकुंठवासी की तरह वेश धारण किए हुए हैं। धारण तो क्या किया हुआ है? भक्त का वेश धारण किया हुआ है, किंतु उनका ये असामंजस्य कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? और बोला ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बेरूपीय लग रहे हैं हमको। फिर वो आगे क्या बताते हैं? अतएव हम विचार करें कि इन दोनों संदूषित व्यक्तियों को किस तरीके से दंड दिया जाए। जो दंड दिया जाए वो उपयुक्त हो, क्योंकि इस तरह से अनंत उनका लाभ दिया जा सके, क्योंकि वो वैकुंठ जीवन में अस्तित्व में दृढ़ पाते हैं। अतएव ये वे संदूषित हैं और इन्हें इस स्थान से भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए।
जहां जीवों की 3 प्रकार के शत्रु होते हैं। तो क्या बोलते हैं, क्योंकि इनमें वो गुण नहीं देखने को मिले हैं, क्योंकि ये भयरूपी नजर आ रहे हैं, इसके लिए वो इस जगह के लायक नहीं है, तो इनको नीचे भौतिक जगत में ऐसे लोग पाए जाते हैं, तो उनको वहां भेज दिया जाए। इस कारण से वो उनको श्राप दे देते हैं कि आप लोग जो है नीचे पृथ्वी लोक पे चले जाओ। तो क्या सही किया क्या चतुष कुमार ने? श्राप देकर सही किया क्या? जो हमने पढ़ा उसमें से आपको लग रहा है सही किया? सही किया। तो अब देखते हैं भागवतम क्या बोलता है, सही किया कि गलत किया। तो अगले चैप्टर में जब भगवान देखते हैं कि ऐसा हुआ, श्राप मिला है, तो भगवान खुद दौड़ते हुए आते हैं, दौड़ के आते हैं और क्या करते हैं, वो शांत करते हैं चतुष कुमार को। वो बोलते हैं कि आप लोग सही हो, जिनने, ये लोग लायकी के हैं, ऐसा ही दंड के लायक थे ये दोनों, और आपने दंड देकर इनको एकदम सही कार्य किया, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो मुझसे भी बड़े हैं। मैं स्वयं ब्राह्मणों का जो चरणामृत है वो धारण करता हूँ। कई श्लोक आएंगे, आप 16 चैप्टर में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से लेकर 25वें श्लोक तक भगवान कई श्लोक में वर्णन करते हैं कि मेरे लिए सबसे सर्वोत्तम ब्राह्मण है, और इनने ब्राह्मणों की ही अवज्ञा की है। और भगवान इस तरीके से बोलते हैं कि चतुष कुमार एक टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान हमारे हित में बोल रहे हैं कि भगवान हमको शिक्षा दे रहे हैं। सरकास्टिक, इंग्लिश में एक वर्ड होता है सरकास्टिक, मतलब मेरे फेवर की बात कर रहा है पर मुझे ही समझा रहा है। तो वो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होकर फिर वो क्या बोलते हैं भगवान को, वो बोलते हैं भगवान हमको समझ में नहीं आ रहा कि आप जो बोल रहे हो वो हमारे लिए, मतलब हमारे हित, मतलब हमारे, हमको समझाने के लिए, प्रिय प्रभु आप नहीं चाहते कि शुभ मार्ग के विनिष्ट किया जाए। तो वो आगे जाकर वो क्या बोलते हैं, वो इतना समझ जाते हैं, भगवान की ये जो स्पीच होती है वो इतनी मधुर होती है कि वो लास्ट में क्या बोलते हैं, हे प्रभु आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को, स्वयं चतुष कुमार आप क्या बोल रहे हैं, ये तो निर्दोष है, ये लोग इनोसेंट है, हमने गलत कार्य किया, देखो आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को या हमें भी जो दंड देना चाहें वो उसे हम बिना द्वेष के स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि हमने 2 निर्दोष व्यक्तियों को श्राप दिया है। तो यहाँ हम लोग के इस्कॉन में कितनी बार आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की सेमिनार्स होती है, और उसमें बताते हैं कि किस तरीके से आप कम्युनिकेशन करो, और इस तरीके से कम्युनिकेशन करो कि बिना कुछ किसी को ठेस पहुंचाए सामने वाले को समझ में आ जाए कि वो गलत है, और वो खुद अपनी गलती मानने के लिए वो बोले प्रभु जी मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो यहाँ भगवान वो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की स्किल सिखा रहे हैं। और अगर आप प्रसंग पढ़ेंगे 25 श्लोक, तो उसमें आपको समझ में आएगा किस तरीके से भगवान ने डील किया चतुष कुमार के साथ, कि चतुष कुमार इस स्तर पर आ गए कि वो खुद बोलने लगे हमारी गलती है, ये तो बेचारे निर्दोष थे, मैंने गलती से इनको श्राप दे दिया, तो आप इनको जो उपयुक्त समझे वैसा कार्य करिए। तो तब भगवान क्या बोलते हैं, भगवान को क्या लगता है सही थे कि गलत थे चतुष कुमार? भगवान बोलते हैं चतुष कुमार जो जय विजय आप गलत थे। क्यों? भगवान बोलते हैं पहले भी आपने जो है, लक्ष्मी देवी, एक बार जब मैं सो रहा था तब लक्ष्मी देवी ने भी प्रवेश करने की कोशिश की थी। भगवान क्या बोलते हैं, देखो तब भगवान ने उन सेवकों को वैकुंठ में ये प्रस्थान लक्ष्मी जी के ने पहले ही भी बतला दिया था। वे क्रुद्ध थी क्योंकि जब उन्होंने मेरे धाम छोड़ा और फिर वो लौटी तो तुमने उनको भी द्वार पर रोक दिया था जब मैं सो रहा था। तो भगवान बोलते हैं ये जो तुमने कार्य ब्राह्मणों के प्रति किया है ना, ये आउट ऑफ सडन नहीं हुआ है, ये तुम्हारी आदत, पुरानी आदत चलती आ रही थी, इसके कारण ये चतुष कुमार के साथ भी हुआ। पहले लक्ष्मी जी को भी तुमने रोका था, अब तुमने ब्राह्मणों को ही रोका। तो जब भी हम कोई गलती करते हैं ना, तो वो आउट ऑफ सडन नहीं होती है, उसके पीछे कई कारण होते हैं। जो भी हम बर्ताव करते हैं उसके पीछे भी कई कारण होते हैं, और वो मैनिफेस्ट होते हैं जब हम एक्चुअल में, क्योंकि हम चिंतन करते रहते हैं, हम ध्यान करते रहते हैं, और फिर वो चीज धीरे 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 बढ़ के वो कर्म में उत्पन्न हो जाती है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारी दूषित मेंटालिटी पहले से चल रही थी, इसके कारण तुमने चतुष कुमार को रोका, इसके लिए तुम उपयुक्त हो भौतिक जगत में जाने के लिए। तो ये जो जय विजय है, ये 3 जोड़ी बनकर आते हैं, पहले हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, फिर रावण, कुंभकर्ण, और फिर शिशुपाल और दंतवक्र। तो ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में दिति के पुत्र बनकर उत्पन्न होते हैं, और जब ये उत्पन्न होते हैं तो ये इतने इतने शक्तिशाली होते हैं
कि वो इतनी तेजी से बढ़ना शुरू करते हैं, जैसे वराहदेव बढ़ते हैं नासिका से उत्पन्न होकर, वैसे ये दोनों भी इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि भागवतम बताती है कि सूर्य जो है वो उनकी कमर से भी नीचे था, और उनका जो मुकुट था, सोने का मुकुट, वो इतना बड़ा था कि स्वर्ग को भी भेद कर दे रहा था। तो रामायण में एक प्रसंग आता है कि एक बार रावण जो है वो देखता है कि भगवान ने सेतु बंध बना लिया है, और सेतु बंध बना के वो लंका में प्रवेश करने ही वाले हैं। तो रावण सोचता है कि ये लोग ने सेतु बंध भी बना लिया तो बड़े शक्तिशाली है, तो मुझे किसी और शक्ति का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो रावण क्या करता है, वो सुतल लोक में जाता है बलि महाराज के पास, और बोलता है बलि महाराज भी असुर थे, तो मैं बलि महाराज से सहायता मांगता हूँ कि आप मेरी सहायता करो भगवान राम को लड़ने में। तो वो जाता है बलि महाराज के पास, और बलि महाराज के पास वो जाता है, तो बलि महाराज उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं ये जो विचार है ना राम से लड़ने का, वो छोड़ दो, उसको त्याग कर दो, और सीता को वापस दे दो, नहीं दोगे तो तुम्हारा अंत आ जाएगा। तो रावण बोलता है मैं आपसे सहारा मांगने आया था, सुझाव मांगने नहीं आया था, तो आप मेरे को सहारा दे सकते हो तो दो। तो बलि महाराज समझ जाते हैं कि ये सुझाव तो लेगा नहीं, तो बोलते हैं ठीक है, मैं देखो तुमको एक भेंट देना चाहता हूँ, मैं तुमको एक भेंट देना चाहता हूँ, तुम वो ले लो। तो बोलते हैं चलो मैं तुमको भेंट के पास लेकर चलता हूँ। तो वो लेकर जाता है, तो लेकर वो एक स्थान पे जाते हैं जहाँ एक सोने का बहुत बड़ा पहाड़ होता है, और वो रावण को बोलते हैं कि ये जो सोने का पहाड़ है इसको तुम ले लो, ये मैं भेंट के रूप में तुमको दे रहा हूँ। तो रावण बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है चलो कुछ नहीं तो सोना तो मिला। तो रावण क्या है, उसको उठाने की कोशिश करता है वो सोने के पहाड़ को, तो बहुत कोशिश करता है फिर भी उसको हिला भी नहीं पाता, उठाना तो बहुत दूर की बात है। तो पूछता है ये है क्या, सोने का पहाड़ तो मैं ऐसे ही बहुत सारे पहाड़ उठा लेता हूँ, पर ये पहाड़ है क्या। तो तब बलि महाराज बोलते हैं कि ये पहाड़ नहीं है, इसको ध्यान से देखो। बोला तुम जब हिरण्यकशिपु थे ना पिछले जन्म में, तो तुम्हारा एक कुंडल था, और जब तुम नरसिंह देव के साथ लड़ रहे थे, तो लड़ते लड़ते तुम्हारा एक कुंडल टूट के गिर गया, और वो गिर के सूतल लोक में आकर पड़ा, यहाँ पर पड़ा, वो तब गिरा हुआ है, वो तब से गिरा हुआ है, वो कुंडल है तुम्हारा पिछले तुम्हारे हिरण्यकशिपु का, तुम्हारा ही है, और तुम उठा नहीं पा रहे। और उस समय मारा किसने था तुमको, नरसिंह देव ने, और वही नरसिंह देव जो है वो राम बनकर आए हैं। तुम उनका कुंडल नहीं, अपना कुंडल नहीं उठा पा रहे, और तुम सोच रहे हो तुम राम से लड़ लोगे। तो मैं तुमको वापस समझा रहा हूं कि सीता को दे दो, राम से मत युद्ध लड़ो। फिर भी क्या है, रावण जो है वो माना नहीं, वो फिर भी आया, फिर भी लड़ा। तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के इतने बड़े, वो इतने बड़े साइज में थे, इतने विशाल थे कि उनसे लड़ना तो बहुत दूर की बात थी। तो हिरण्याक्ष जो है वो लोभ को प्रतीत करता है। जो हमारे 6 अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो उसमें लोभ जो है वो हिरण्याक्ष प्रतीत करता है। तो हिरण्याक्ष इतना लोभी था कि उसने जो पृथ्वी है, भूमि के अंदर जितने रिजर्व्स थे, सोने के रिजर्व्स, सोना जो है वो पृथ्वी के अंदर है, तो उसको खोद के निकालने की कोशिश की। इतना इतना खोद दिया पृथ्वी को कि पृथ्वी जो है वो डिसबैलेंस हो गई, डिसबैलेंस होकर नीचे गिर गई, वो समुद्र में गिर गई। तो ये जो लोभ लोभ है, ये केवल हिरण्याक्ष के समय पे नहीं था, ये आज भी उतना ही लोभ चल रहा है। अभी आप देखेंगे विश्व में बड़ा जो है कठिन स्थिति चल रही है। ट्रंप जो है उनने वेनेजुएला को अटैक करके प्रेसिडेंट को रातों रात उठा लिया। क्यों उठा लिया? क्योंकि वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है, यहाँ गोल्ड रिजर्व्स की बात हो रही है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ग्रीनलैंड पे ट्रंप बोल रहा है मैं हमला कर दूंगा, कब्जा कर लूंगा। क्यों? वहां वाटर रिजर्व्स है। अब सोचिए आजकल मूल्य क्या चीज हो गई है, सोना, पानी जो है सोने से ज्यादा मूल्यवान हो गया है। ग्रीनलैंड के पास पूरे विश्व के सबसे प्योरेस्ट वाटर रिजर्व्स है, उसको ट्रंप जो है वो हासिल करने के लिए पूरा नाटो को हिला के रखा हुआ है। तो इतना सब केवल लोभ के कारण हो रहा है। जो आप देखेंगे आजकल जो सबसे बिजनेस में सबसे बड़ा टॉपिक है, वो लोग बोल रहे हैं कि सोने का भाव क्या हो गया मालूम है? 2 लाख सोने का भाव हो गया, चांदी 4 लाख की हो गई। आपने खरीदी क्या? बोलते हैं महिलाएं जो है वो बड़ी रईस हो गई हैं, पुरुषों से ज्यादा रईस जो है महिलाएं बन गई हैं सोने के भाव बढ़ने के बाद। तो प्रभुपाद को एक बार प्रभुपाद ने एक अपने शिष्य को नाम दिया धनंजय। तो ये धनंजय प्रभु जो है उनने प्रभुपाद के अन्य अपने गॉड ब्रदर्स को पूछा कि ये धनंजय का अर्थ क्या होता है।
तो गौर ब्रदर्स ने बताया कि धनंजय का अर्थ होता है जिसके पास बहुत ज्यादा, जो धन को ऊपर विजय प्राप्त कर कर आए। अर्जुन जो है उनका नाम धनंजय हुआ था क्योंकि उनने बहुत सारा जो सोना है वो सोना लेकर आए थे युधिष्ठिर महाराज के लिए अश्वमेध यज्ञ के लिए, तो इसके लिए तब अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद ने मेरे को धनंजय नाम क्यों दिया? इसका यह अर्थ है कि मुझे भी प्रभुपाद के लिए बहुत सारा सोना लाना चाहिए। तो वो सोच रहे थे मैं प्रभुपाद के लिए कैसे बहुत सारा सोना लेकर आऊं, तो बहुत बहुत खोज कर रहे थे। तो उनने 5th कैंटो भागवतम का पढ़ा। तो 5th कैंटो में मेरू पर्वत का जिक्र आता है, जिसमें मेरू पर्वत किसका है? सोने का पर्वत है पूरा। तो बड़े उत्साहित हो गए, तो प्रभुपाद के पास गए। उन्हें प्रभुपाद को बोला प्रभुपाद ये मैंने पढ़ा है 5th कैंटो में कि मेरू पर्वत जो है वो सोने का बना हुआ है, क्या ये सत्य बात है? तो प्रभुपाद बोलते हैं बिल्कुल सत्य बात है। तो बोलते हैं कि प्रभुपाद आपको मालूम है मेरू पर्वत किधर है? तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ मुझे मालूम है किधर है। तो वो बोलते हैं प्रभुपाद क्या आप मुझे बता सकते हो कहाँ है? तो प्रभुपाद बोलते हैं क्यों? तो बोलते हैं मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊंगा वो स्थान पे और वहां से मैं 20-30 किलो सोना लेकर आ जाऊंगा, और उससे आपको मैं देखता हूँ परेशान रहते हो, पैसों के कारण मूवमेंट को बढ़ाने में तकलीफ आ रही है, तो मैं 20-30 किलो सोना मेरू पर्वत से ले आऊंगा, तो मेरा नाम भी आपने धनंजय दिया है उसको मैं सिद्ध कर दूंगा। तो प्रभुपाद जो है वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं मेरे लिए सोना है मेरे भक्त। वो बोलते हैं अगर तुम मेरे लिए 20-30 किलो सोना लाना चाहते हो तो उससे ज्यादा मूल्यवान तुम 20-30 भक्त बना के ले आओ मेरे लिए, वो मेरे लिए ज्यादा मूल्यवान है। तो प्रभुपाद ने क्या बोला? फॉर मी माई डिवोटीज आर मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड। धनंजय प्रभु को बोला था मेरे लिए मेरे भक्त जो है, मेरे जो शिष्य हैं, वो मेरे लिए सोने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु का संदर्भ होता है तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को पूछते हैं कि सबसे बड़े पूंजीवादी कौन है, बताओ हु इज द ग्रेटेस्ट कैपिटलिस्ट, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, किसको बोला जा सकता है कि सबसे बड़ा पूंजीवादी है? तो रामानंद राय क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान राधा और कृष्ण के लिए प्रेम है वो व्यक्ति सबसे बड़ा पूंजीवादी है। वो नहीं जिसके घर में बहुत ज्यादा सोना है, भाव बढ़ रहे हैं तो हम देख ले वो सबसे बड़ा पूंजीवादी है। वो क्या बोलते हैं? जिस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण राधा और कृष्ण के लिए प्रेम है, गाढ़ प्रेम है, वो सबसे बड़ा पूंजीवादी है। वो बोलते हैं कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सबसे बड़ा दुख क्या है, एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? वो बोलते हैं भक्त से विरह विरह होना, ये सबसे बड़ा दुख है एक व्यक्ति के जीवन में। वो बोलते हैं सबसे बड़ी ख्याति क्या है एक व्यक्ति के लिए? चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं तो बोलते हैं एक व्यक्ति जब भक्त बन जाता है तो एक भक्त की उपाधि होना सबसे बड़ी ख्याति है जीवन में। तो ये एक भक्त क्या है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्त जो है वो सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो हमको भक्तों की बहुत बहुत मूल्य करनी चाहिए। हम साधारण रूप से भक्त को ले लेते हैं, पर प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि भक्त सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो अगर हमको सही में कुछ लोभ करना है तो क्या लोभ करना चाहिए? भक्तों के संग का लोभ करना चाहिए, उससे हमारी जो है भक्ति बढ़ेगी। तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो है इतना लोभी होता है कि वो सोना खींच खींच के पूरा अर्थ डिसबैलेंस हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है समुद्र में, और जब समुद्र में गिर जाती है तो वराहदेव वापस अवतरित होते हैं, और इस बार वो रक्त वराह लाल लाल रूप में उत्पत्त होते हैं। पहले कौन से श्वेत वराह के रूप में आते हैं, अब वो रक्त वराह के रूप में आते हैं, और रक्त वराह के रूप में आते हैं। और ये हिरण्याक्ष जो है वो इतना इतना अपने आप को शक्तिशाली समझता है कि वो अलग अलग जगह युद्ध लड़ने जाता है। वो स्वर्ग जाता है, सबको पुकारता है युद्ध करने आओ, कोई आता नहीं है, कोई बाहर ही नहीं निकलता युद्ध करने के लिए। वो देखता है स्वर्ग में कोई युद्ध नहीं कर रहे तो वो नीचे वरुण देव के पास समुद्र में जाता है, वहां पुकारता है, कोई युद्ध नहीं करता तो वरुण देव के पास जाता है, और वरुण देव के पास जाकर चरणों में गिर जाता है, दंडवत करता है वरुण देव को। वरुण देव देखता है अरे ये तो असुर और मेरे को दंडवत कर रहा है, बोल रहा है मेरे को एक भिक्षा चाहिए आपसे। वरुण देव पूछता है क्या भिक्षा चाहिए? बोलता है मैं आपसे युद्ध लड़ना चाहता हूँ, ये भिक्षा दो। मैं इतने पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण कर कर आया, कोई मिला ही नहीं युद्ध करने के लिए, मैं ललचा रहा हूँ युद्ध करने के लिए, कोई मिल ही नहीं रहा है, तो मुझे आप मेरे पे कृपा करो, मैं आपके पांव पड़ रहा हूँ। ये भागवतम में प्रसंग आप पढ़ सकते हैं। वो जाकर पांव पड़ते हैं वरुण देव के, बोलते हैं मैं पांव पड़ रहा हूँ आपके, मुझे भिक्षा दीजिए, मैं आपसे युद्ध लड़ना चाहता हूँ। तब वरुण देव बोलते हैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूर्ण होगी, मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, मैं अब युद्ध नहीं लड़ता हूँ,
पर तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, स्वयं विष्णु जो है वो तुमसे युद्ध करेंगे और वो युद्ध करने में ही तुमको आनंद आएगा, वही तुम्हारे काबिल है युद्ध करने के। और तब वराहदेव प्रकट होते हैं और वराहदेव युद्ध करते हैं। और ऐसे भागवत में प्रसंग आता है कि जब वो हिरण्याक्ष वराहदेव को देखता है तो वो बड़ा अचंभित हो जाता है कि ये कौन है। जैसे हिरण्यकशिपु ने जब नरसिंहदेव को देखा था तो पहले कुछ मिनटों तक तो वो देखता ही रहा, वो देख रहा था ये है कौन, ये नर है कि पशु है कि कौन है। तो वैसे ही हिरण्याक्ष भी जब वराहदेव को देखता है तो वो पूरा अचंभित हो जाता है और अचंभित होकर वो बोलता है कि आप एक एम्फीबियन हो, एम्फीबियन, आप एक जंगली जानवर हो, ना वो धरती के हो ना आप समुद्र के हो, आप एकदम ही जंगली हो, कोई अलग ही रूप है आपका। तो भगवान को भी ठेस पहुंचती है, भागवतम में वर्णन है, भगवान भी बड़े उनको ठेस लगती है, बड़े क्या बोल रहा है, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मेरे को ऐसा जंगली बोल रहा है ये। तो भगवान भी बड़ा ठेस महसूस करते हैं। तो पृथ्वी को जब ऑर्बिट में रखते हैं तो भगवान बोलते हैं हाँ मैं जंगली हूं, पर मैं तुम जैसे जंगली कुत्ते का शिकार करने आया हूं। तो भगवान भी पीछे नहीं हटते, भागवत में बोलते हैं हाँ मैं जंगली शिकारी हूँ, तो तुम जैसे जंगली कुत्ते का शिकार करने आए हो। और फिर भगवान उसको मारना शुरू करते हैं और एक छोटी सी टपली मारते हैं इधर, और जो है वो हिरण्याक्ष मर जाता है, उधर ही प्राण त्याग देता है। और भगवान जो है पृथ्वी देवी को उससे पहले ही युद्ध से पहले ही वो ऑर्बिट में रख देता है। तो ये इस तरीके से वराहदेव जो है वो हिरण्याक्ष का वध करते हैं। और हम देखेंगे कि जब भूमि देवी और वराह का स्पर्श हुआ था, जब भगवान ने शुकर रूप क्यों धारण किया था, एक और कारण बताते हैं शास्त्र, क्योंकि शुकर जो है उसकी सबसे पावरफुल जो ऑर्गन है वो है नोज। शुकर जो है सूंघ के चीजों को दूर से भी सूंघ सकता है और वो उसको मालूम पड़ जाता है। तो क्योंकि पृथ्वी की खोज करनी थी, पृथ्वी कहाँ है छुपा कर रखी थी हिरण्याक्ष ने, तो खोज करने के लिए जो सबसे उपयुक्त योनि थी उसको भगवान ने धारण किया। तो भगवान इसमें कभी संकोच नहीं करते कि शुकर की योनि है कि क्या है, भगवान देखते हैं सबसे उपयुक्त कार्य के लिए सबसे उपयुक्त योनि कौन सी है, उसको भगवान धारण करते हैं। जिस प्रकार से शास्त्र बताता है भगवान इतने कृपालु है कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसको दूसरा शरीर देने की बारी आती है, तो भगवान इतने कृपालु वो देखते हैं कि व्यक्ति की इच्छाएं क्या है, इच्छाएं मैथुन करने की है, कार्य कबूतर जैसे हैं तो कबूतर बना देते हैं उसको कि भाई इस योनि में सबसे अच्छा वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएगा। तो उस तरीके से जो है भगवान देखते हैं कि कोई कार्य को संपन्न करने के लिए सबसे अच्छी योनि कौन सी है, वो योनि को भगवान उस योनि में अवतारित लेते हैं। तो भगवान ने वराहदेव के रूप में जब पृथ्वी को स्पर्श किया था तो उस स्पर्श से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र का क्या नाम था, भौमा, उसका नाम था भौमा। बहुत अच्छा बालक था, जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही आकाशवाणी हुई कि ये स्वयं विष्णु के द्वारा मारा जाएगा। तो भूमि देवी बड़ी चिंतित हो गई, बोले आप ही मारोगे अपने खुद के पुत्र को, ऐसे कैसे होएगा। तो भगवान बोलते ठीक है चलो मैं आपको एक कंसेशन देता हूँ, कंसेशन ये देता हूँ कि बहुत लंबी आयु रहेगी भौमा की। भौमा पैदा कब हुआ था, सतयुग में पैदा हुआ। भूमि ये वराहदेव का पास टाइम कब हुआ था, सतयुग में हुआ। भगवान ने मारा कब नरकासुर को, भौमासुर को कब मारा भगवान ने, द्वापर में मारा। तो बीच में कितना टाइम है, तो भगवान ने बोला बहुत लंबी आयु रहेगी, मैं एक वरदान देता हूं उसको। दूसरा, आप जब तक नहीं बोलोगी तब तक नहीं मारूंगा, आप बोलोगी तो ही मारूंगा वरना नहीं मारूंगा। तो भूमि देवी प्रसन्न हो गई, बोला ठीक है चलेगा, मैं तो बोलूंगी ही नहीं। भूमि देवी ने बोला मैं कभी बोलने ही नहीं वाली मेरे बेटे को मारने के लिए, तो कभी मृत्यु होगी ही नहीं। तो बोला ठीक है, पर हुआ क्या, हुआ ये कि भौमासुर ने जाकर किसका संग किया, बानासुर का। ये बानासुर का जाकर भौमासुर ने संग किया। ये बानासुर कौन था, जिसके 1000 हाथ थे, शतक हाथ थे, शिव जी का उपासक था, डमरू बजाता था, डमरू बजा के, सोनीतापुर का राजा था, आसाम, जहां से सब असुरों का वो श्रोत्र जो सोर्स है, जितने भी असुर आप देखेंगे कृष्ण लीला में, भले बकासुर, अघासुर, पूतना, ये जितने भी असुर है कहाँ से आए थे, सब आसाम से आए थे, सोनीतापुर से। वहां ये बानासुर का उसका राजा था। तो ये बानासुर जो है वो डमरू बजा के शिव जी की बहुत उपासना करता है। शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, शिव जी बोलते हैं क्या मांगो, क्या मांगना है, तो क्या बोलता है,
मुझे युद्ध करना है। जैसा हिरण्याक्ष ने बोला ना, मेरी एक विनती है, मुझसे युद्ध लड़ो। बोलता है ये 1000 हाथों में खुजली मच रही है, किसी को मेरा मारे अच्छा ही नहीं हो रहा, बहुत खुजली है। तो बोलते हैं मेरे साथ युद्ध लड़ोगे क्या? तो शिव जी बोलते हैं युद्ध लड़ना है ना, तुमको युद्ध में लड़ने के लिए कृष्ण आएंगे तुम्हारे साथ, और तब तुमको सिखाएंगे खुजली क्या होती है। और फिर कृष्णा आते हैं और आकर एक एक करके सब 1000 हाथ काट देते हैं बानासुर के। वो प्रसंग आता है कृष्ण लीला में। तो ये बानासुर का संग करने से भगवान का पुत्र भौमा भी भौमा असुर बन गया। आप देखिए, केवल एक गलत संग करने का परिणाम भगवान का पुत्र असुर बन गया। और परिणाम क्या हुआ? वो इतना बड़ा असुर बन गया कि वो स्वर्ग में जाकर उसने वरुण देव का जो छाता था वो चुरा लिया। अदिति कौन थी? वामन देव की माता थी, कश्यप की दूसरी पत्नी थी अदिति, उसके कुंडल चुरा लिए। ऐसे गलत गलत कार्य कर रहा था, बहुत त्रास दे रहा था सबको। तो अदिति जो है वो आई सत्यभामा के पास और उन्होंने बोला देखो ये जो भौमासुर है ये बहुत परेशान कर रहा है हम लोग को स्वर्ग में, इसने मेरे कुंडल चुरा लिए, वरुण देव का छाता चुरा लिया। तो सत्यभामा बोलती है ऐसे को तो मार देना चाहिए। तो कृष्णा को बोलती है कि इसको जिंदा क्यों रखा है, मार दो उसको। तो कृष्णा बोलते हैं कि तुम चलो साथ में, तुम्हारा माइंड चेंज हो गया, तुम चलो साथ में, मैं तुमको रथ में लेकर चलता हूँ, और तुम बोलोगी मारो तो ही मारूंगा वरना नहीं मारूंगा। तो सत्यभामा बोलती चलो चलो मैं चल रही हूँ साथ में। सत्यभामा कौन थी? स्वयं भूमि देवी थी जो अवतरित हुई थी सत्यभामा के रूप में। और जब वो जाते हैं और युद्ध लड़ रहे होते हैं तो वो भौमासुर इतना क्रोध करता है तो सत्यभामा बोलती अभी मार दो, एक क्षण भी मत रुकना, तुरंत मारो इसको। और तब कृष्णा जो है भौमासुर का वध करते हैं भूमि देवी के कहने पे। तो सभी चीजों को कृष्णा ने पालन किया। तो इस तरीके से भगवान जो है वरादेव के पुत्र स्वयं भौमासुर का भी वध करते हैं आगे जाकर। और अगर आप देखेंगे कि वरादेव का पास्ट टाइम्स अगर हम देखेंगे तो जब नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया था, उसके पश्चात प्रहलाद महाराज जो है भगवान नरसिंह देव को बोलते हैं भगवान मेरी एक इच्छा है जो आप पूर्ण करोगे क्या? तो भगवान बोलते हैं इतने टाइम से तो बोल रहा हूँ कोई वरदान मांगो मांगो, मांग ही नहीं रहे। तो बोलते हैं मैंने है ना, मैं जब पैदा हुआ तो मुझे मालूम पड़ा कि आप वराह रूप में आए थे और मेरे चाचा का वध किया था आपने, हिरण्याक्ष का, पर मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तब तक, तो मैं अभागी रह गया, मैंने आपका वो रूप के दर्शन नहीं कर पाया, तो मैं चाहता हूं कि आपके वो रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान बोलते हैं ठीक है मैं वो दर्शन कराता हूं। तो भगवान नरसिंह देव जो है वो वराह नरसिंह बन जाते हैं और वराह नरसिंह के रूप में दर्शन देते हैं प्रहलाद महाराज को। और प्रहलाद महाराज को इतने अच्छे लगते हैं वराह नरसिंह के दर्शन, वो बोलते हैं भगवान मैं ये विग्रहों की सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान बोलते हैं ठीक है। तो भगवान अपने वो विग्रह दे देते हैं प्रहलाद महाराज को, और प्रहलाद महाराज वो विग्रहों की सेवा करते हैं। वो विग्रह कहाँ पर है आज? वो सिमाचलम में है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में आप जाएंगे, सिमाचलम, आप लोग गए हैं सिमाचलम कभी? बहुत ही सुंदर मंदिर है, श्री संप्रदाय के अंडर है, मैं कई वर्ष पहले गया था वहां पर। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशाल मंदिर है और पहाड़ के ऊपर है, आप जाएंगे वहां पर तो आप जब दर्शन करेंगे तो वो शिवलिंग जैसा लगेंगे, क्योंकि इसकी एक कथा है, भागवतम में वर्णन भी आता है कि जब प्रहलाद महाराज के पश्चात वो विग्रहों की सेवा लुप्त हो गई थी, तो भगवान जो है वो सिमाचलम में झाड़ियों में छुपे हुए थे, कोई सेवा नहीं हो रही थी। तो भगवान ने एक दिन देखा कि पुरुरवा जो है, पुरुरवा और उर्वशी जो सोम के पुत्र थे, वो एक बार विमान से उड़ के जा रहे थे। तो भगवान ने पुकारा पुरुरवा को, पुरुरवा रुको रुको, मैं यहाँ पर लुप्त हूँ, मुझे निकालो बाहर और मेरी सेवा चालू करो। तो पुरुरवा और उर्वशी आते हैं, भगवान को निकालते हैं और उनकी सेवा चालू करते हैं, बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण करते हैं। और फिर उसके बाद भगवान जो है पुरुरवा को बोलता है कि पुरुरवा मेरे शरीर के अंदर इतनी अग्नि है कि अगर चंदन नहीं लगाओगे तो पूरा का पूरा विशाखापट्टनम जो है वो भस्म हो जाएगा, तो मुझे चंदन के अंदर ही लपेट के रखो पूरा साल। तो 200 किलो चंदन के अंदर भगवान को लपेट के रखा जाता है और पूरे साल में केवल एक दिन अक्षय तृतीया के दिन भगवान को चंदन से बाहर निकाला जाता है और फिर वापस अक्षय तृतीया के बाद वापस चंदन लगाना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको एक्चुअल वराह नरसिंह के दर्शन करने हैं तो केवल अक्षय तृतीया के दिन ही या अक्षय तृतीया के आसपास, क्योंकि तब चंदन बहुत कम होता है भगवान के विग्रहों के ऊपर,
तो तब आप एग्जैक्ट दर्शन कर सकते हो। नहीं तो आप कोई भी साल में कोई भी दिन जाओगे तो आपको शिवलिंग ही लगेगा, पूरा येलो कलर का चंदन से अंदर भगवान के विग्रह पर एकदम क्लोज, आप इधर भगवान है और इतने नजदीक आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान जो है वो वराह नरसिंह के रूप में आते हैं। और बाद में आगे जाकर क्योंकि श्री संप्रदाय में ये मंदिर था, तो एक GR स्वामी करके थे जो भगवान की बहुत सेवा करते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उनको पूछते हैं कि क्या वरदान चाहिए, तो बोलते हैं कि भगवान मेरा आपका नाम मेरे नाम से प्रसिद्ध होना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तो उसको GR नरसिंह स्वामी बोलते हैं। तो GR नरसिंह मंदिर है सिमाचलम में, आप कभी जाएं तो वहां दर्शन कर सकते हैं। उसी के पास ये सब नरसिंह क्षेत्र है। अगर आप कभी जाएंगे आंध्रा की बेल्ट में, तो जब चैतन्य महाप्रभु गए थे दक्षिण यात्रा में, तो सबसे पहले वो कूर्म क्षेत्र से नरसिंह क्षेत्र में आए थे। तो वो पहले जो है सिमाचलम आए थे, सिमाचलम दर्शन किए थे, फिर वो मंगलगिरी गए थे। मंगलगिरी भी नरसिंह क्षेत्र है। मंगलगिरी में क्या हुआ था कि ब्रह्मा जी पहले नरसिंह देव की पूजा करते थे, और जो भी पापी व्यक्ति थे सतयुग में जो बच जाते थे, सतयुग में भी कुछ पापी थे, बहुत कम पापी थे, पर जो पापी थे जो सतयुग में बच जाते थे, तो ब्रह्मा जी क्या करते थे, उनको मंगलगिरी लेकर आते थे। ये मंगलगिरी में लाकर उनको नरसिंह देव के पास दंडवत करवाते थे, और उस समय भगवान जो है अमृत पान करते थे। तो मंगलगिरी में आज भी आप जाएंगे, आप लोग गए मंगलगिरी, तो ऊपर पहाड़ पे चढ़ के जाना होता है। विजयवाड़ा जो स्थान है, विजयवाड़ा वो स्थान मंगलगिरी है। वहां से करीब 10 किलोमीटर आप पहाड़ पे जाएंगे तो मंगलगिरी भगवान है। और वहां सिस्टम यह है कि सतयुग में ब्रह्मा जी जो है उनको अमृत देते थे, भगवान को अमृत आधा पीते थे भगवान, आधा छोड़ देते थे। और त्रेता में क्या किया, भगवान ने धारण करना शुरू किया घी, आधा घी पीते थे आधा छोड़ देते। और द्वापर में भगवान दूध लेते थे, आधा दूध पीते थे और आधा छोड़ देते। कलयुग में सभी कुछ दूषित हो गया है, ना अमृत बचा है, ना घी बचा है, ना दूध बचा है। तो इसके लिए भगवान गुड़ पानी लेते हैं, जिसको पनाकल बोलते हैं। तो इसके लिए वहां पर भगवान का नाम पनाकल नरसिंह स्वामी है। मंगलगिरी के नरसिंह देव का नाम क्या है, पनाकल नरसिंह। तो आप अगर दर्शन करने जाएंगे तो वहां पर आप लोटे में गुड़ पानी लेकर जाते हैं, भगवान एग्जैक्ट आधा पीते हैं, एग्जैक्ट पीते हैं आधा, और आधा छोड़ देते हैं। आप खुद ऑफर कर सकते हो भगवान को, भगवान आधा पियेंगे आधा छोड़ देंगे। और बोलते हैं कुछ कुछ जो भाग्यवान है वो डकार भी सुनते हैं भगवान की, कभी कभी भगवान डकार भी लेते हैं, और फिर वो आधा दे देते हैं आपको प्रसाद के रूप में, आप फिर वो पी सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स को भी बांट सकते हो। तो ये नरसिंह क्षेत्र था। तो वराह देव जो है वो अहोबलम में भी आता है। आप विजयवाड़ा के नीचे आएंगे तो अहोबलम है, तिरुपति के 2 घंटा दूर है अहोबलम, जहाँ नव नरसिंह है। अहोबलम वो स्थान है जहाँ पर उग्र नरसिंह जो उग्र स्तंभ है, जहाँ से नरसिंह देव प्राकट हुए थे, वो बहुत ऊपर है, बहुत चढ़ाई करके जाना होता है, थोड़ा रिस्की भी है। तो वहां पर आप जाएंगे, उग्र स्तंभ है, पूरा आजू बाजू पूरा खाई है। आप उग्र स्तंभ पे खड़े होंगे, बाजू में आपको पूरी खाई दिखाई देगी। तो वो उग्र स्तंभ जो है वह नव नरसिंह है, 9 नरसिंह है। लोअर अहोबलम और अपर अहोबलम, लोअर में 4 नरसिंह देव है और अपर में 5 है। तो जब आप अपर अहोबलम में प्रवेश करना शुरू करेंगे तो वहां पर क्या है, सबसे पहले नरसिंह आते हैं क्रोध नरसिंह, जो वराह नरसिंह है, वराह नरसिंह का रूप है, बहुत ही पोटेंट नरसिंह देव है अहोबलम क्षेत्र। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ये पास टाइम हुआ था, जहां पर भगवान पृथ्वी देवी को समुद्र में से लेकर आते हैं, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था उडुपी के पास जो समुद्र है, उस क्षेत्र को वराह क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कूर्म क्षेत्र कौन सा हुआ, राजमुड़ी हुआ, जो जगन्नाथपुरी के पास है, राजमुड़ी विशाखापट्टनम के पास, उसको कूर्म क्षेत्र बोलते हैं। वराह क्षेत्र किसको बोलते हैं, जो उडुपी के पास जो क्षेत्र है उसको वराह क्षेत्र बोलते हैं। तो भगवान ने उडुपी के जो समुद्र है उसमें नीचे से जाकर पृथ्वी देवी को उठा के लेकर आए थे। वराह रूप में जो हिरण्याक्ष का वध किया था वो भी उडुपी के पास वध किया था। तो वहां पर उडुपी के 55 किलोमीटर दूर वहां पर वराह स्वामी मंदिर है, ओरिजिनल जो वराह देव का जो मंदिर है, वराह स्वामी मंदिर, वहां पर भी आप कभी जा सकते हैं। उडुपी के पास, उडुपी जाएंगे, उडुपी कृष्णा है, उडुपी में 8 मठ है, माधवाचार्य का 8 मठ स्थापित है। पाजक क्षेत्र है जहाँ पर माधवाचार्य का जन्म हुआ था। तो उससे 55 किलोमीटर दूरी वराह नरसिंह का मंदिर है, वहां भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो चैतन्य चरितामृत में आप देखेंगे कि एक बार चैतन्य महाप्रभु इतने भाव में आ जाते हैं कि वो मुरारी गुप्ता को दर्शन देते हैं वराह के रूप में। और जब दर्शन देते हैं तो भगवान क्या करते हैं, पृथ्वी तो होती नहीं है, तो भगवान वहां पर एक मिट्टी का घड़ा होता है, उसको अपने
इस तरीके से धारण कर देते हैं, बोलते हैं मैं वरा हूँ, वरा, और वरा रूप में दर्शन देते हैं मुरारी गुप्ता को। और इसके अलावा आपने देखा कोला द्वीप जो है, नवद्वीप मतलब 9 द्वीप है, उसमें एक द्वीप कौन सा है? कोला द्वीप। कोला द्वीप कौन सा स्थान है? जो नवद्वीप है, एक्चुअल नवद्वीप, जो आप मायापुर में है, मायापुर से नाव लेकर हम उस तरफ जाते हैं जहाँ रेलवे स्टेशन है, ट्रेन भी पकड़ सकते हैं आप नवद्वीप, वो नवद्वीप को ही कोला द्वीप बोलते हैं, जिसमें आप प्रौढ़ माया का मंदिर है, धामेश्वर महादेव जो स्वयं विष्णु प्रिया ने जो विग्रह भगवान के पूजनीय थे, जो चैतन्य महाप्रभु ने दिए थे अपने खुद के विग्रह, वो धामेश्वर महादेव है, और वंशीदास बाबा जी और जगन्नाथ दास बाबा जी का भजन कुटीर और समाधि है। ये स्थान जो नवद्वीप है वो कोला द्वीप है। और कोला द्वीप बताते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में 2 ऐसे स्थान है, अगर आपने कोई वैष्णवों के प्रति अपराध किया है और आप जाकर क्षमा मांगो तो 2 स्थानों में आपको क्षमा मिल जाती है। वो है, एक है कोला द्वीप, नवद्वीप, वहां जाकर आप वैष्णवों से अपराध किया, वहां पर आप क्षमा की याचना कर सकते हैं। और दूसरा स्थान कौन सा है? भूतेश्वर, मतलब श्री पेरम्बदूर। श्री पेरम्बदूर कौन सा स्थान है? रामानुजाचार्य का बर्थ प्लेस है। तो कभी आप तिरुपति से कांचीपुरम जा रहे हो तो रास्ते में थोड़ा ऑफ रूट लेना पड़ेगा, आप श्री पेरम्बदूर जा सकते हैं। श्री पेरम्बदूर में बहुत बड़ा मंदिर है और रामानुजाचार्य का बर्थ प्लेस है। तो श्री पेरम्बदूर में आप जाकर जो है याचना कर सकते हैं, वैष्णवों के प्रति अपराध कोई किया। 2 स्थान बताए हैं शास्त्र में, श्री पेरम्बदूर और कोला द्वीप। ये 2 स्थानों पे आप वैष्णव से विनती कर सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं। तो एक कोला द्वीप स्थान में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था वासुदेव विप्र, और ये वासुदेव विप्र जो है वो जब भागवतम में कथा पढ़ता है वराहदेव के बारे में तो इतना भाव विभोर हो जाता है कि वो प्रार्थना करना शुरू कर देता है, भगवान मैं आपके वराह रूप में दर्शन करना चाहता हूँ। और रोज प्रार्थना कर रहा होता है भगवान से, और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर वो वराह के रूप में जो वासुदेव विप्र है उसको दर्शन देते हैं। और फिर भगवान बताते हैं कि मैं आगे जाकर कलयुग में मैं अवतरित लूंगा चैतन्य महाप्रभु के रूप में, मैं यही वराह जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित लूंगा, और तुम वासुदेव विप्र जो है तुम भी अवतरित वापस लोगे, और तुम भी वापस वासुदेव विप्र बनोगे, और कोला द्वीप में ही तुम्हारा जन्म होगा। इस प्रकार से भगवान भविष्यवाणी भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप महात्म्य में ये कथा का वर्णन करते हैं, और वो बताते हैं यही वासुदेव विप्र वापस आए थे चैतन्य लीला में। और वो कौन थे? वो प्रहलाद महाराज के ही इंकारनेशन थे। और वो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि चैतन्य महाप्रभु मेरी एक इच्छा है, हमने सुनी बहुत सारे लोगों की इच्छा थी युद्ध लड़ने की, पर यहाँ वासुदेव विप्र भी इच्छा प्रकट करते हैं। वो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु मेरी एक इच्छा है कि पृथ्वी में जितने भी लोग जितने भी पाप किए हुए हैं वो सब पाप आप मुझे दे दो और उन सबका उद्धार कर दो। मेरी ये इच्छा है, सबके पापों की सजा मुझे भुगतने दो, अकेले मुझे दे दो और सबका आप उद्धार कर दो। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तुम्हारा जो भाव है प्रहलाद महाराज का, तुम सबके लिए कष्ट सहने के लिए तैयार हो, जितने भी जीव है पृथ्वी मंडल पे तुम्हारी इच्छा मात्र से उनका उद्धार हो चुका है। तो ये वासुदेव विप्र थे कोला द्वीप में, तो वहां पर भी भगवान वराह के रूप में, वैवश मनु में भी, वैवशता मनु में भी जो हमारा चल रहा है उसमें भी वक्त से वराहदेव आता है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो यहाँ मैं विराम दूंगा कथा को, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई टीका टिप्पणी हो, कोई त्रुटि हो तो क्षमा याचना करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ वही भौमासुर है जो 16,108 रानियां चुरा के लेकर आया था, और फिर भगवान ने जब वध किया था बानासुर का और भौमासुर का, तो 16,108 रानियों को द्वारका लेकर गए थे, उनसे विवाह कर लिया था बानासुर के। भौमासुर तो भगवान का ही पुत्र था, बानासुर के 1,008। ऐसा है कि ऐसा कहा कि नरकासुर ने बानासुर का, भागवत में ऐसा लिखा है कि नरकासुर ने द्विविद का संग किया। द्विविद जो रामायण में जो गुरीला था वो भी क्या था, द्विद और मेंढ ये 2 भाई थे, और द्विद और मेंढ जो है वो रामायण में आप प्रसंग पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे भगवान के सैनिक थे। जो वानर सेना थी उसमें वो लोग बहुत आगे कमांडर इन चीफ थे, अलग अलग टोलियां बनाई हुई थी। जो सुग्रीव है उसने अलग अलग टोलियां बनाई थी, तो उसमें एक टोली का जो कमांडर इन चीफ थे वो द्विद और मेंढ थे। और ये त्रेता युग पूर्ण हो गया, भगवान ने रावण का वध कर दिया, पर ये दोनों जो है ये द्विद और मेंढ इसने संग किया नरकासुर का। और ये संग के कारण एक बार ऐसा हुआ कि ये द्विद जो है वो बलराम जी जो है वो अपनी गोपियों के साथ, बलराम जी की अलग गोपियां है, कृष्ण की अलग गोपियां, तो उनके साथ भगवान जो है बलराम जी वो अपने
लीलाएं कर रहे होते हैं, तो ये द्विध जो है वो गोरिल्ला होता है और बहुत ही शक्तिशाली विशाल गोरिल्ला होता है, वो वहां पर आता है और अलग अलग हरकतें करना शुरू कर देता है गोपियों के सामने। नग्न अवस्था में वो अपने शरीर को खुजा रहा है, अलग अलग इशारे कर रहा है, तो बहुत ही अब गंदा व्यवहार कर रहा था। तो तब बलराम जी जो है उसके पास जाते हैं और वो जो है बलराम जी से युद्ध करता है, अलग अलग पेड़ उखाड़ के पत्थर फेंकता है बलराम जी पे, और बलराम जी तब जो है द्वित को मारते हैं, तब उसका वध करते हैं, बलराम जी वध करते हैं द्वित का। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था, नरसिंह नर और सिंह का, बड़ा भगवान का क्या कारण है वो हिरण्याकशिपु को मारने के लिए? तो भगवान जो है, जैसा हमने बताया कि पृथ्वी की खोज करनी थी, तो खोज जो है उसके लिए जो सबसे उपयुक्त योनि थी वो थी शुकर योनि। शुकर जो है वो सूंघता है और शुकर जो है वो सबसे गंदे स्थान पे चला, क्योंकि पृथ्वी जो है रसातल पे चली गई थी। भागवत में वर्णन है कि पृथ्वी जो है हिरण्याक्ष ने रसातल में लेकर चला गया था, तो सबसे गंदा स्थान है, तो गंदे स्थान पे शुकर जाता है, तो गंदे स्थान पे भी जाना था और दूसरा खोज भी करनी थी, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जो योनि थी वो शुकर की थी, इसके लिए भगवान शुकर योनि लेते हैं। जय और विजय तो भगवान की आज्ञा से ही तुम्हारा बात बने थे, जल्दी से उनको रोकना उनका तो कर्तव्य था, वही उनको भगवान ने उनको निर्धारित किया था कि कोई भी आवे तो हत्या के बिना नहीं आने दे। इस पर तो ऐसा बताते हैं कि भगवान को भी जो अलग अलग रस होते हैं, एक वीर्य रस होते हैं, जैसे हास्य रस होता है, माधुर्य रस होता है, शांति रस होता है, दास्य रस होता है, ऐसे एक वीर्य रस होता है। तो भगवान भी वीर्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं, पर क्योंकि गोलोक में वैकुंठ में वीर्य रस का आस्वादन कैसे करेंगे, भगवान से कौन युद्ध करेगा, भगवान बोलेंगे तो भी कोई युद्ध नहीं कर सकता, तो भगवान को भी खुजली होती है, भगवान को भी ऐसा है कि किसी के साथ तो युद्ध लड़ूं, तो भगवान बोलते हैं किसके साथ युद्ध लड़ूं, तो कोई युद्ध तो लड़ने नहीं वाला, तो भगवान फिर अपने ही पार्षद को जो है भगवान ने लीला, इसी श्लोक में देखिए आगे वर्णन आता है, मैं आपको पढ़ के एग्जैक्ट बताता हूँ। वैकुंठ के द्वार पर इस प्रकार बोलकर भगवान अपने धाम लौट गए, जहां पर उन अनेक स्वर्ग विमान तथा सर्वोपरि संपत्ति थे। देखिए यहाँ यह इन जुड़वा असुरों का तेज था, जिसने तुम सबों को विचलित किया है, क्योंकि इनसे तुम्हारी शक्ति को कम कर दिया जाता है, किंतु मेरी शक्ति में कोई इसका उपचार नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं ही ये सब करना चाहते थे। तो भगवान ये जानबूझ के ये क्यों किया उनने, क्योंकि वो युद्ध लड़ना चाहते थे, दूसरा क्योंकि उनमें एक गलत मानसिकता चल रही थी। जय और विजय, भगवान जो है अपने भक्तों के अंदर दोष हटा देना चाहते हैं, क्योंकि उनमें गलत मानसिकता चल रही थी। जय और विजय द्वारपाल पे थे, पर वो उनको एक स्वाभिमान आ गया था कि हम रोक सकते हैं किसी को भी, तो उन्होंने लक्ष्मी देवी को भी पहले रोक दिया था। तब लक्ष्मी देवी ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये लोग जो है नीचे जाएंगे, क्योंकि ये लोग की दूषित हो चुके हैं ये लोग। तो उनने जब चतुष कुमार को रोका, तब भगवान ने अवसर का लाभ लिया और उनको भौतिक जगत में भेज दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत आभारी हैं रुचिर गौर प्रभु के, एक कथा में कितनी सारी कथाएं सुनाई इन्होंने, और बड़ा भगवान की आज प्राकट्य तिथि पे हमें बड़ा भगवान की लीलाओं सुनने का रस प्राप्त हुआ, आस्वादन किया हमने भगवान की लीलाओं का, इसलिए हम रुचि प्रभु को भी एक बार धन्यवाद देते हैं, महामंत्र को उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल भी नित्यानंद त्रयोदशी है, कल भगवान नित्यानंद की प्राकट्य तिथि है, तो कल नित्यानंद त्रयोदशी पे भी कथा सुननी है आपको। आप आएंगे, आप आदेश करें। ठीक है, तो कल रुचि कृष्णा 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 हरे हरे,
राम 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 हरे हरे। और कल फास्टिंग रहेगा 12 बजे तक। उसके बाद हम भगवान का अभिषेक होगा हमारे जहांगीरपुरा इस्कॉन मंदिर में। तो आप लोग 11:30 बजे अभिषेक का दर्शन करके फिर हम 12 बजे के पश्चात प्रसाद ले सकते हैं। और कल द्वितीय गौ प्रभु का ही आगमन होगा, तो आप लोग सब लोग अवश्य नित्यानंद त्रयोदशी पे भगवान नित्यानंद की लीलाएं कथाएं सुनने के लिए अवश्य यहाँ पे आइएगा। हरे कृष्णा। आज का प्रसाद